अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि हम रेडी शेडी होके आ चुकी हैं अफ़ान को और इशाल को वियर्स वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वियर्स इनके फ़ायदे तो आपको पता ही होंगे, तो फिर भी और ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खैर अफ़ान का जो ध्यान था वो तो इस एलईडी पे था, क्योंकि यहाँ पे कार्टून कभी लग रहे थे, कभी कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा था और सब कोई वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से उनकी टर्न हो, वो वैक्सीनेशन लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं और जल्दी जल्दी से अपने अपने घर जाएं। क्योंकि बारिश थी वियर्स और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। अफ़ान का दिल कर रहा था मामा मेरा हाथ छोड़े और मैं भागूँ इधर उधर जाऊँ, कभी कुछ करूँ तो कभी कुछ करूँ। मैं तो कोशिश में थी कि जल्दी जल्दी से हमारा काम कंप्लीट हो, हम जाएँ, लेकिन बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी वियर्स। उस दिन ऐसे ही था मौसम, और अभी तो ऐसे जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हैं, सर्दियाँ एंड होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मौसम सब भी अल्लाह के दिए हुए और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे फाइनली हमारी जो टोकन बन गया था वियर, जो हम लिस्ट लेके ऊपर जाने वाले थे। फ़ान कह रहा था बस मुझे छोड़ दे, मैंने जाना, आगे भागना है। और यहाँ पे मैं वीडियो कैप्चर करना चाह रही थी, मैंने कहा यहाँ से काट रही थी क्योंकि मुश्किल हो रहा था, बायर पहनना हुआ था और ये लुक था। अक्सर मैं अब यही करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला लुक अलग है, वो वाला लुक अलग है। खैर वियर्स, अफ़ान का दिल कर रहा था यहाँ मैं उल्टा घूमूँ और खेलता जाऊँ। तो अफ़ान को वैक्सीनेशन लग गई थी, उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने कहा उसको घुमाती हूँ, इधर उधर लेके जाती हूँ। इशाल की बारी थी तो ये ना हो कि उसे देख के और ज़्यादा डर जाए। तो अफ़ान इस साइड से आया, क्योंकि ये साइड होती है वो अक्सर व्हील चेयर वगैरह लोग या जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो या एमरजेंसी वार्ड वगैरह में जाना होता था, अब उनके लिए ये साइड होती है। तो वहाँ पे ये भी साइड, हॉस्पिटल भी था, वैक्सीनेशन साइड भी थी, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। उन्होंने कहा कि आप सही टाइम पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बारिश की वजह से शायद उन्होंने हमारे साथ काफ़ी रिलैक्सेशन की, वरना तो जितनी भी होती हैं वहाँ पे वो इंजेक्शन आप टाइम पे नहीं आए, आप लेट हो गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं लग सकती, पोलियो के कतरे पिलाए या नहीं पिलाए, इस तरह से सारी बातें शातें करते हैं। लेकिन इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने कहा ठीक है आप कार्ड दिखाएँ, आप जस्ट एक कार्ड, एक टीका रह गया या एक इंजेक्शन रह गया जो कि आपने लगवाना है अफ़ान को, और अफ़ान के इसके बाद जो कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे याद है, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो भी याद से लगवा लूँगी। तो फाइनली मैं फ़ान के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मामा आई, मामा कहती है शाल बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ी है, तो आओ जल्दी जल्दी से चीज़ें लेती हूँ, घर चलते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमारी बारी आ गई। और अफ़ान को आप देख रहे हैं, देखे कैसे चल रहे हैं, इतना ज़्यादा बच्चा खुश होता है। बच्चे तो जाके हॉस्पिटल में ऐसे गुमसुम हो जाते हैं, लेकिन इसे क्या पता था कि इसको इंजेक्शन लग गया, रोया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बहादुर है। और माँ पापा के अक्सर कहते हैं तुमसे ज़्यादा बहादुर है, तुम तो ऐसे मैंने कहा जी हो सकता है। लेकिन वियर्स देखिए, बारिश अभी इतनी ज़्यादा आई नहीं हो, पानी यहाँ पर रुकने शुरू हो गया, क्योंकि ये पाकिस्तान की में होता है अक्सर का, कई कई शहरों में होता है, कहीं पे नहीं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है एक टाइम में। वैक्सीनेशन हम लगवा के आ गए थे और हमने आगे रमज़ान की तैयारियां शुरू भी करनी थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आते ही खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद मामा कह रही थी कि आज हमने नेक्स्ट भी तैयारी करनी है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ सीन था सहरी का वियर्स, और मुझे लगा कि खाने का नहीं नहीं, ये सहरी का था, जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में नहीं कर पाई। हाँ का एक सीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ सहरी का था, इस दिन हमें कंफर्म नहीं था कि टाइम कब तक होएगा, तो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल थी हमने उसे सहरी की। तो हमने कहा नेक्स्ट कल दे हम अच्छा कुछ सोच लेंगे, चूड़ी वगैरह जो भी हम मामा ने स्पेशल बनाना हो वो बना लेंगे। तो आज देखिए मैं तसल्सल से अच्छा बोल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, नोज़ भी गला भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके वियर्स, आप भी कहते होंगे आज ज़्यादा सना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रही, जी जी आगे बोलती हूँ माशाल्लाह बोला करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ ना, इस वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। खैर वियर्स, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ तो ज़रूरी है ना, क्योंकि अल्लाह ने अगर इतनी अच्छी आपको सेहतयाबी दी है तो उस पर तो डिपेंड करता ना। वहाँ पे हमने सारी वगैरह की, नमाज़ वगैरह पढ़ी वियर्स, उसके बाद रेस्ट किया, रेस्ट करने के साथ कुछ टाइम गुजरा, और गुजरने के साथ ही यहाँ पे हम अफ्तार की तैयारी शुरू कर गई। इसमें मैंने ना दोनों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने सहरी और अफ्तारी अलग अलग की हुई थी, लेकिन इसमें मैंने कहा कि दोनों इकट्ठी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे शामी कबाब बन रहे हैं वियर्स, ब्रेड रोल बन रहे हैं, और मामा की कुछ रेसिपीज़ वगैरह बन रही हैं वो भी, और मैं भी बना रही हूँ। लेकिन मामा को हमने कहा कि आप चीज़ें बना के देते जाए, तो हम ये करते रहते हैं। जी ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रहा था, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि हम रोज़ादार और रोज़ादार फिर जब गैस आता है तो वो खुश होता है, क्योंकि फिर सिलेंडर का या आग का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन यही काम ठीक रहा। और उसके बाद मैं नमाज़ की, नमाज़ पढ़ी, क्योंकि रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और अल्लाह सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पाक की तिलावत करने की, रोज़ा रखने की, ज़कात देने की तौफीक दे, और हम सब की जो नेक दुआएं हैं तमन्नाएं वो पूरी हों, सबके कारोबार में बरकत हो,
تو فائنلی ویئرز یہ دیکھیں ان کا لک کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور جب یہ پکیں گے تو اتنی یمی ہوئیں گے۔ تو ماما کہہ رہے تھے کچھ فرائی کر کے رکھ لیں گے، کچھ ہم صبح روٹی میں لگا لیں گے، دیکھیں گے اگر اچھا رہا تو سلسلہ تو ٹھیک ہے۔ فائنلی ویئرز یہاں پہ جو دسترخوان وہ بچ گیا، اور ساتھ ساتھ ماما کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی سے کریں، ٹائم بہت کم رہ گیا، یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو بادام ویئرز وہ بھی ماما نے بھگو کے رکھے تھے، اور ساتھ ساتھ کھجوریں وغیرہ، اور یہاں پہ روزہ ایک دم افطار ہوگا، اور سموسے کے بغیر تو ہماری اور افطاری ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے گا آپ کس کس چیز کے بغیر افطاری نہیں ہوتی؟ ہماری اس کے بغیر۔ اور ساتھ ہم سائن کے گھر سے میں افطاری آئی تھی جس میں چاکلیٹس تھی ویئرز، سموسے تھے، سموسے نہیں پکوڑے تھے، اور ساتھ کچھ اور سنیکس تھے۔ تو یہ سائنہ نے ایک پیارا سا بوکے اور گفٹ بنایا تھا جو کہ بہت زیادہ اچھا تھا، میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اگر آپ کچھ بنوانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ تو سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ واک کر رہی تھی، کیونکہ اتنی ہیلدی چیزیں کھانے کے ساتھ، آئلی چیزیں کھانے کے ساتھ واک تو بہت ضروری ہے۔ یہ میں واک کر رہی ہوں، واک کرنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ اور میں کیا کروں، تو پھر مجھے یاد ہے میں درود شریف اور تسبیح کر لیتی ہوں، پھر میں تسبیح پڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ واک کرتے دوران اگر آپ پڑھتے نہیں کچھ تو آپ کا اچھا ایک تو واک ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں بھی یہ کر رہی تھی، مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ آپ بھی ایسے کیا کریں، ساتھ ساتھ واک بہت ہی ضروری ہے آج کل میں، اگر آپ ویٹ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے تو۔ ساتھ ساتھ ویئرز میں نے پلاؤ اور شامی کباب انجوائے کیا، اور ساتھ اس کے ساتھ میں سوچ رہی کہ اس کے بعد کیا ہو، تو اتنا زیادہ کھانے کے بعد میرا دل کر رہا تھا کہ وہ ہو جائے یا پھر چائے ہو جائے۔ تو جب میں نے چائے پی تو مجھے بہت زیادہ سکون آیا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔